स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट 2 में आपने जाना था कि स्टूडेंट की आईडी को कैसे प्रिंट करते हैं एमएस एक्सेस के द्वारा। और एमएस एक्सेस का प्रयोग करके हम इस मल्टीपल स्टूडेंट की आईडी प्रिंट कर सकते हैं। चाहे तो एक स्टूडेंट की आईडी प्रिंट कर सकते हैं, और ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टूडेंट का सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रिंट का बटन बना हुआ है, जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। नेविगेशन बटन से हम अलग-अलग जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का बस नाम हमने प्रिंट करवाया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो आगे वाले भी आगे इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। इस तरह का डिजाइन सर्टिफिकेट का कैसे बनाना है, ये अगर आप जानना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसके लिए आप कैनवा हो गया या फोटोशॉप हो गया या कोरल ड्रा हो गया, इस तरह के डीटी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर उनका प्रयोग करते हैं तो आप वहां बहुत ही आसानी से इस तरह के डिजाइन को आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं हूं राज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजटेक आरजीसीएसएम में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे ये हमारा फाइल है। अब जैसे एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एमएस एक्सेस की ये जो फाइल है हमारी डेटाबेस फाइल, इसको हमने ओपन किया तो कुछ इस तरह से ये ओपन हुआ। हम चाहते हैं कि जैसे हम इसको ओपन करें तो हमारा डैशबोर्ड इसके साथ ओपन हो, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। देन ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे करेंट डेटाबेस, और यहाँ पे करेंट डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले फ्रॉम लिखा हुआ है, उसके सामने नन है। तो यहाँ पे जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है फॉर्म वो सारे दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। देन ओके, इसको एक बार क्लोज करते हैं और यहाँ से फॉर्म को ओपन करते हैं। तो जैसे अब देखिए, जैसे हमने अपने डेटाबेस को ओपन करा तो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला पैनल हमारे सामने फॉर्म खुल के आ गया है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रिंट का बटन है, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले पा रहा है ये बटन। प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ रहा है, यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आईडी स्टूडेंट की आईडी सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे ये हमने ये रहा। तो इस बटन को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना, पहले यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। और अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे हमने ओपन किया तो एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे जो हमारे पास नेविगेशन पैन है, नेविगेशन पैन के ऊपर ये कवर कर रहा है उसको। तो ये इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम जा रहे हैं डिजाइन व्यू, ऑल सेलेक्ट हमने कर दिया। ऑल सेलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाके और यहाँ से हम डाउन एंड राइट, देन अब चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये अब सही हो गया। अब लेकिन ये साइज देखिए, यहाँ पे इसकी साइज क्या आ रही है। तो इसको एक बार हम क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद इसको अगेन ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इसका लेआउट हो गया है। तो इसके लिए फिर हम अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, अरेंज, और यहाँ से टॉप राइट, देन फॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पे ये सही हो गया। अब हमें क्या करना है, सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक स्टूडेंट टेबल पहले से यहाँ पे बनाई हुई है, और इसको क्लोज सेव कर देता हूँ। और स्टूडेंट टेबल में देखिए एएससी कोड, स्टेट कोड, कोर्स नेम, कोर्स कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइटल, स्टूडेंट का नाम, फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, विलेज, टाउन, सिटी, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, फोन, ईमेल, क्वालिफिकेशन, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज। ये टेबल आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये मैं फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस टेबल को बनाने के बाद हमें एक फॉर्म यहाँ पे
चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो हम इसी टेबल के आधार पे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सीधे इस टेबल के आधार पे हम एक रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्रिएट में जाके और यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक कर रहे हैं। रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक करने के बाद पेज सेटअप में पहले हम इसकी साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, देन लैंडस्केप कर देते हैं। और लैंडस्केप करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हेडर को हम ऐसे कर लेते हैं, रिपोर्ट इंसर्ट इमेज, देन यहाँ से जहाँ पे भी हमने वो ड्रा करके रखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करा दिया। और यहाँ से आप इसको यहाँ से रिपोर्ट व्यू में देखते हैं एक बार, तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो इसकी साइज हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, डिजाइन व्यू, देन प्रॉपर्टी सेट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर, इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से साइज यहाँ से इसकी चेक करते हैं, तो विड्थ है 35.273 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 24.938 सेंटीमीटर। तो अब A4 की साइज क्या होती है, तो 11.7 इंच होती है इंटू 8.3, तो 8.3 जो होती है विड्थ होती है और 11.7 हाइट होती है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एडिट करते हैं, तो यहाँ पे साइज हम 11 विड्थ हम ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो इंच कर देते हैं, तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है और 11, देन ये फिर सेंटीमीटर में आ रहा है। तो या तो इसकी सेटिंग हम चेंज करें और नहीं तो फिर इसको हम सेंटीमीटर में लिख दें। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में हो जाएगा इसका 21 इंटू 29 से 9.7। तो यहाँ पे हमने हाइट को विड्थ को कर दिया 28 और देन इसको कर दिया हमने 20। तो यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं रिपोर्ट व्यू, तो कुछ ये इस तरह से हमारा एक A4 शीट पे प्रिंट होके आ जाएगा। डिजाइन व्यू में देन नीचे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है, हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और या इधर भी ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है इसे हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ से रिपोर्ट व्यू, अगर आप इसकी साइज और एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये मैंने A4 साइज की पे प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे साइज सेट किया है, तो यहाँ पे 20, देन ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी साइज सेट कर दी है। आप जिस साइज में इसे प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ अपने हिसाब से यहाँ पे साइज इसका डिफाइन कर लेंगे। देन अभी हमें यहाँ पे फॉर्मेट में ऑल में जाके और यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ और उसके बाद ऑल पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सोर्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें से हमें स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करना है। देन एड एग्जिटिंग फील्ड्स पे क्लिक करके और यहाँ से स्टूडेंट का नाम हमें इंसर्ट करा देना है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन इसको यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में जाके या होम टैब में जाके इसको अलाइन इसका सेंटर कर देते हैं और इसकी साइज हम यहाँ से बढ़ा के 22 कर देते हैं। बोल्ड, देन इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम फोटो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं
तो इसके लिए यहाँ से हम फोटो को भी यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। और यहाँ से कैप्शन इसका डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेट में जाके यहाँ से रिपोर्ट डिजाइन में जाके प्रॉपर्टी सीट में इसको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पे जो पिक्चर साइज मोड है यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं ताकि इस फ्रेम के अकॉर्डिंग फोटो फिट हो जाए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में देन इसका जो बैक स्टाइल है सॉलिड इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे और बॉर्डर वाला हो गया। अब बैक स्टाइल ये जो नॉर्मल है इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। एक बार इसका रिपोर्ट भी में ऐसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनिल कुमार देन यहाँ पे फोटो भी प्रिंट हो गया। अब इसको यहाँ से हम शेप करा देते हैं और ऐसे हम इसको सेव करा देते हैं और यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। देन डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब इस सर्टिफिकेट प्रिंट पे क्लिक करें तो ये सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाए। तो राइट क्लिक देन डिजाइन व्यू, इस बटन को सेलेक्ट करेंगे, इवेंट में जाएंगे और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। कोड बिल्डर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे VBA का कोड हमें 2 लाइन का कोड है जिसे हम लिखते हैं dim strdoc name as string strdoc name इक्वल, अब जो वहां हमने नाम रखा था रिपोर्ट का वह रिपोर्ट का नाम यहाँ पे देन डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट strdoc name ac व्यू प्रीव्यू। देन यहाँ से इसको सेव कराते हैं, क्लोज करते हैं फॉर्म भी। अब देखिए जैसे हमने सर्टिफिकेट प्रिंट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ गया है। और यहाँ से डिजाइन व्यू में एक बार यहाँ से काफ़ी एक्स्ट्रा एरिया ऊपर ऐसे रह गया है तो हम इसको ऊपर थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाइट एरिया इसमें शो कर रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ से इसको ऐसे लेआउट को अब यहाँ पे ऊपर भी स्पेस नहीं रह गया, नीचे भी अब इसका तो ये भी सही तरीके से आ रहा है डिजाइन व्यू। और यहाँ से प्रॉपर्टी सी अदर पॉपअप यस और यहाँ पे राइट क्लिक डिजाइन व्यू और ये थोड़ा सा स्लाइड कर गए हैं तो इसको हम ऐसे ठीक कर लेंगे।
अब यहाँ से रिपोर्ट, तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट यहाँ पे जो है कि सर्टिफिकेट रेडी हो गया स्टूडेंट का, और यहाँ से हम चाहें तो कंट्रोल P दबा के भी और इस सर्टिफिकेट को यहाँ से हम अपने प्रिंटर का सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हैं जैसे 1, तो ये 1 जो स्टूडेंट का जिसका सीरियल नंबर 1 है वह केवल प्रिंट होगा। अगर यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट का लेना है तो 1 to 5, तो यहाँ से 1 से लेके 5 नंबर तक स्टूडेंट का प्रिंट हो जाएगा। अगर ऑल रखते हैं तो सारे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट एक बार में हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि MS एक्सेस के अंदर सर्टिफिकेट को कैसे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्टाफ बटन को कैसे एक्टिव करेंगे और स्टाफ मैनेजमेंट का काम MS एक्सेस के अंदर कैसे करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।